देवास में बीएनपी थाना क्षेत्र के ग्राम सिया में एक किसान का शव खेत पर मिला। मृतक को कुछ लोग धमकियां दे रहे थे और कुछ दिनों से लापता थे। बताया जा रहा है कि फसल कुछ लोगों ने नष्ट कर दी थी, जिसको लेकर किसान ने बीएनपी थाने में जन सुनवाई में शिकायत की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। परिजनों का आरोप है कि मृतक को सरपंच सहित कुछ लोगों ने जान से मारने की धमकी दी थी। आखिरकार किसान ने जहरीला पदार्थ खा लिया था। शव मिलने की सूचना देने के बाद भी जब पुलिस मौके पर नहीं पहुंची तो ग्रामीणों ने एमबी रोड पर चक्का जाम कर दिया, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा, जहां पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। बीएनपी थाना पुलिस ने मर्ग कायम किया है। वही जिला अस्पताल के हाट पिपलिया विधायक मनोज चौधरी भी पहुंचे और परिजन से चर्चा करके उचित जाँच कार्रवाई व सहायता राशि का आश्वासन दिया। इधर मृतक के परिजन और ग्रामीण लोडिंग वाहन में शव को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और शव को रखकर आरोपी पर कार्रवाई करने की मांग की है। मौके पर पहुंच एसडीएम टी प्रतीक राव, सिटी मजिस्ट्रेट अभिषेक शर्मा, सीएसपी के विवेक सिंह चौहान ने चर्चा कर जांच दल गठित कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। जानकारी के अनुसार ग्राम सिया में रहने वाले कमल पिता प्रहलाद सिंह चौहान उम्र 40 वर्ष का शव सोमवार को उनके घर से दूर खेत के पास मिला। मृतक कुछ दिन से घर से लापता था और देवास में बेटी के पास रह रहा था। मृतक सिया में किसी निजी कंपनी में वाहन चालक के पद पर काम करते थे। मुझे ऐसी धमकी दी गई है कि मैं परेशान हो चुका हूं और मेरे माँ बाप और मेरा पूरा परिवार बड़ा परेशान हो रहा है, जिससे मैं इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर चुका हूं। राजेश पिता मुन्ना लाल, राजेश पिता आत्माराम, नासिर बेग और पटवारी जी और इन लोगों ने मेरे खिलाफ कुछ प्रकरण दर्ज कराने की कोशिश की गई, जिसे मैंने गड्ढे में 2.5 लाख रुपए का 3 लाख रुपए का मैंने गड्ढे में भराव किया गया, जो मुझे जान की धमकी दी और मेरे ऊपर गाड़ी की उछलने की कोशिश की गई और मेरे को बोला गया कि कोई सी भी गाड़ी से इसे उछल डालो, ये कहने की 16 लाख रुपए दे तो ही ये जगह देंगे, ये नहीं देता है तो इसे मारने का प्लान जमा लिया गया है और मैं खुद अपने आप मरना चाह रहा हूं, जो इन लोगों की वजह से मैं पूरा परेशान हो चुका हूं, जो मेरे घर नहीं जा पाया हूं और मेरी अभी तक कलेक्टर साहब और बीएमपी थाने वाले ने अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं की गई है और इसकी जिम्मेदारी या तो प्रशासन या ये लोग रहेंगे और मेरे घर का मेरा नाम दीपक चौहान है, मेरे पिताजी का नाम कमल सिंह चौहान, जिनकी डेड बॉडी मेरे खेत के पास में मिली है, जो कि पिछले मंगलवार को उन्होंने एक सरपंच के खिलाफ आवेदन दिया था जन सुनवाई में कलेक्टर ज्ञापन, जिसमें कोई अभी तक कोई वह बात नहीं हुई थी और आज देखा जाए तो 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और उनकी डेड बॉडी मिली है। तभी मैंने सुबह इन्फॉर्म मिला मुझे कि भैया तेरे पापा की डेड बॉडी वहाँ है। पूरा परिवार दौड़ते हुए गए, खेत पास में ही है, तो वहाँ गए। उसके बाद हमने देखा तो पापा बहुत अलग गंभीर हालत में थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि रात से जो था उनका डेड बॉडी, रात से डेथ हुई थी उनकी। अच्छा, कड़क हो। और घर से पिछले हफ्ते से जब से उन्होंने दिया था ज्ञापन, जब से गायब थे, क्योंकि उनको आए दिन धमकी आ रही थी। ये उन्हें हमको इन्फॉर्म नहीं किया था ताकि हम, क्योंकि दादाजी भी मेरे अकेले हैं, पापा भी अकेले हैं और मैं भी अकेला, और अकेले में से पापा जो अकेले थे। और दूसरी बात ये कि डर ये था कि घर वाले को नहीं बताने का, कि भैया इनको बता देंगे तो ये भी डर जाएंगे, क्योंकि घर में हमारे ज़्यादा बड़ा परिवार नहीं है, 5 से 6 लोगों का सदस्य है, तो इसलिए वो नहीं बताना चाहते थे। आवेदन यह था कि मेरी जमीन में पानी रुक रहा था, ठीक है, काफ़ी सालों से, तो हो सकता है उनने, अभी वो तो नहीं रहे तो मुझे पता, उनने ज्ञापन दिया था कि मैं पंचायत गया था और नाली के विवाद में, और उनने जो भराव कर दिया, एक रास्ता है, रास्ते के पास में गड्ढा है, वहाँ से और होके पानी निकलता था रोड पे। अब सरपंच ने क्या करा कि उसको पूरा प्लेन कर दिया है और आगे डाल दिया मुरम, जहाँ से पानी जाता था वो बंद कर दिया। अब पानी रुक रहा है, मेरे दोनों खेत जाम हो रहे हैं, वहाँ खेती हो नहीं पा रही है, ठीक है। उस विषय में सरपंच के पास गए थे, सरपंच ने कुछ पैसे मांगे। उसके बाद सरपंच के साथ साथ 2-4 जने और बैठते हैं वहाँ, जो सरपंच की तो चलती नहीं है। सरपंच एक मोहरे की तरह है हमारे यहाँ। ये गांव सिया का है, अच्छा, ठीक है। सरपंच है राजेन है, पर सरनेम मालूम नहीं, आया गया है, अच्छा, ठीक है।
दूसरी बात ये कि इसके पहले, हाँ, राजेंद्र सिंह चौहान नाम है उसका, मुन्ना लाल जी। दूसरी बात कि इसके पहले जो सरपंच थे ईश्वर सिंह पंवार, उसके पहले दिलीप सिंह काका, बहुत सारे ऐसा सरपंच रह चुके, पर उस रास्ते पे कभी उनने कोई कार्रवाई नहीं की ना कुछ। अभी ये लगता है कि उनने धमकियां दी थी, ऐसा वीडियो उनने सोशल मीडिया पे कल रात को डाला था और सुबह उनका लाश मिला है, ठीक है। और एक बोतल मिली है, रोटी मिली है वहाँ पे। दूसरी बात की उल्टियां हैं। अच्छा। अब और एक जो सरपंच ने वहाँ टापरी बना रखी, चद्दर सेट बना रखा, उसके पास में उनका शव मिला है, वहाँ पे मिला है। उसके बाद ये पता नहीं है कि कौन था क्या था। ये पिताजी एक कंपनी में जो सर हैं उनकी पर्सनल गाड़ी चलाते थे, प्योरासुर डेयरी। पिताजी का कमल सिंह चौहान, 50 चौहान है, मैं भी अकेला हूँ। दूसरी बात, मेरे पिताजी ने सोशल मीडिया पे डाला है, राजेंद्र सिंह जो सरपंच है और भी 2-4 लोग हैं जो आपको जन सुनवाई के आवेदन में नाम मिल जाएंगे, उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन्होंने ही धमकी दे रहे थे उनको फोन पे, इसलिए सिया गांव में आ भी नहीं रहे थे वो इतने दिन से। नहीं आ रहे थे। हाँ, और फोन पे 2-3 दिन पहले बात हुई थी। तो अक्सर क्या है कि गाड़ी पे जाते हैं तो बाहर रहते हैं 2-3 दिन, तो हमें ऐसा लगा होगा। पर जब रात को वीडियो चला तो जब से हम लगे थे ढूंढने में, नहीं मिले। सुबह पता चला कि खेत के पास में ही लाश मिली है और लाश थोड़ी अंदर है। और मेरा नाम दीपक चौहान। पापा जब उसने डेट डाली ना, उसने 22-7 तब से ही वो थे, लेकिन वो बाहर रहते थे, मेरे पास रहते थे। वहाँ डर के हमारे गांव में जा नहीं रहे थे, मैं देवास में ही रहती थी। हाँ, तो नहीं, उन्होंने ये नहीं बताया, लेकिन वो अफसर जरूर रहते थे। अच्छा। हाँ, उसने बस यही कॉल आया तो मैं दौड़ी से चली गई, लेकिन DNP थाने पे उन्होंने वहाँ से, अगर वो लोग कार्रवाई कर लेते तो मेरे पापा की कंडीशन नहीं होती। कमल सिंह चौहान, सिया गाँव में कमल मालवी जी, जो मेरे बहुत ही संबंधित अच्छे और पूरा परिवार संबंधित था। अभी मुझे जैसे ही उनकी मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ, मैं संबंधित अधिकारियों से भी बात हुई, क्योंकि उम्र भी कम थी, उनकी संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हुई है। और अभी कुछ 1-2 दिन पूर्व उनके द्वारा आवेदन भी देकर अधिकारियों को अवगत कराया गया था उनसे संबंधित। जो भी अब मुझे ये पता चलेगा, अभी आवेदन मुझे प्राप्त हुआ नहीं है उसका, और जैसे उनका समाचार प्राप्त हुआ, मैं यहाँ पर सिया जा रहा था। फिर सिया में अधिकारी यहाँ पर हमारा पोस्टमार्टम कराने के लिए उनको लेकर के आए थे। मैं पोस्टमार्टम रूम में आया हूँ, परिवारजनों से मिला हूँ। इस संबंध में जो भी घटना घटी है, निश्चित रूप से अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि तत्काल इसकी जांच की जाए और जांच में जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये तो हमारे किसान भाई ने अनफॉर्चुनेटली आज सुबह आत्महत्या कर ली और उसी विषय में ये मैटर था। ये संज्ञान में आया कि 22 जून के आसपास इन्होंने एक आवेदन जन सुनवाई में दिया था, जिसके कारण जनता आक्रोश में थी कि उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी उसमें जांच बाकी है कि हमारे साइड से क्या कार्रवाई हुई है। विषय बल्कि अब 2 हैं। एक विषय ये है कि जो पुराना आवेदन दिया गया था उसमें क्या कार्रवाई हुई है, और दूसरा विषय जो आज उत्पन्न हुआ है कि ये आत्महत्या जो है तो इसके क्या कारण है और क्या इसमें कोई और जांच करने की ज़रूरत है। तो दोनों विषयों में कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में जल्द से जल्द एक जांच दल गठित किया जाएगा और कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके उसका निष्कर्ष निकाल के जांच दल का एक जो भी रिजल्ट आएगा वो सबके सामने रखेंगे। इसमें देखिए, अब सोशल मीडिया में वीडियो भी है और काफ़ी सारी बातें हैं, बट अभी मौके पर कुछ कहना सही नहीं होगा, क्योंकि जांच के बिना हम बोल नहीं सकते क्या सही है क्या गलत है। बट जितने वीडियोस हैं, जितने एविडेंसेस हैं, वो हम संज्ञान में लेंगे और उस पर प्रॉपरली जाँच करेंगे। ठीक है। सुबह एक सूचना मिली थी, ये सिया में वाइन शॉप के सामने जो सर्विस रोड के पास एक टीन शेड के पास बॉडी मिलने की सूचना थी। जहाँ की तस्दीक की, वहाँ कमल सिंह पिता प्रहलाद सिंह नाम के व्यक्ति की डेड बॉडी मिली हुई है। अब वो सस्पेक्टेड है, पॉइजनिंग का केस लग रहा है उसमें, और इन्होंने पूर्व में भी आवेदन दिए हैं। इनके परिजन बता रहे हैं पूर्व में आवेदन इन्होंने दिए हैं कलेक्ट्रेट में। तो ज़मीन संबंधी मैटर है, उसकी जांच करके आगे की जो भी कार्रवाई रहती है सब करा दी। ठीक। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।